हेलो एंड हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ क्लास 2 के बच्चों को हिंदी व्याकरण में लिंग यानी जेंडर इन हिंदी किस तरह से समझाया जाए और फिर प्रैक्टिस के लिए डिफरेंट वर्कशीट किस तरह से बनाया जाए। तो वीडियो को अंत तक देखें, पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो प्लीज एक लाइक से मुझे मोटिवेट करें और चैनल पे नए हैं तो इस तरह के और भी वीडियोज के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफिनेशन, लिंग किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों से पुरुष या स्त्री होने का पता चले उन्हें लिंग कहते हैं। जैसे माता, पिता, शेर, शेरनी, हाथी, हथिनी, भाई, बहन, इनसे पुरुष या स्त्री होने का पता चल रहा है। तो अब लिंग के प्रकार, तो लिंग के दो प्रकार होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग यानी वैसे शब्द जिनसे पुरुष जाति का बोध होता हो, जैसे लड़का, राजा, दादा, पिता, नाना, मामा, घोड़ा, शेर, ऊंट, ये सारे शब्द क्या हैं? पुल्लिंग शब्द हैं और ये सारे पुरुष जाति को बिलोंग करते हैं, इसीलिए ये पुल्लिंग शब्द हो गए। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग यानी वैसे शब्द जिनसे स्त्री जाति का बोध होता हो, जैसे लड़की, रानी, दादी, माता, नानी, मामी, घोड़ी, शेरनी, ऊँटनी, ये सारे एग्जाम्पल हो गए स्त्रीलिंग के, क्योंकि ये स्त्री जाति को बिलोंग कर रहे हैं। इस तरह से जब एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे एक साथ कि पुल्लिंग ये हुआ और स्त्रीलिंग ये हुआ, तो बच्चे क्लियरली समझ जाते हैं। मेरा बच्चा तो सीधा बोलता है पुल्लिंग यानी लड़का और स्त्रीलिंग यानी लड़की। तो इनिशियली आप ऐसे भी समझा सकती हैं कि लड़का से रिलेटेड जितने भी लोग होते हैं वो सारे पुल्लिंग होते हैं और लड़की से रिलेटेड जितने लोग होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। तो इस तरह के खूब सारे एग्जाम्पल दीजिए, उनसे बात बात में पूछिए कि ये क्या है वो क्या है, तो बच्चे इस चीज को बहुत जल्दी लर्न कर लेते हैं, समझ लेते हैं। अब बात आती है प्रैक्टिस वर्कशीट्स की, क्योंकि हिंदी में बहुत ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं मात्रा की और हिंदी पढ़ना नहीं चाहते बच्चे, लिखना नहीं चाहते, उनके लिए प्रैक्टिस वर्कशीट भी बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट वर्कशीट इस तरह से बनाइए, यहाँ बहुत सारे वर्ड्स आप एक साथ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के लिख दीजिए और बच्चे को कॉलम वाइज उन्हें लिखने को बोलिए कि पुल्लिंग इधर लिखना है, स्त्रीलिंग इधर लिखना है। सोचो समझो इसमें कौन पुल्लिंग है और कौन स्त्रीलिंग है। तो फर्स्ट है दुल्हन, दुल्हन क्या है? स्त्रीलिंग है, तो दुल्हन यहाँ लिख देंगे और दुल्हन को कट करेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। बेटा, बेटा पुल्लिंग हो गया, इधर आएगा। मामी, अगेन मामी स्त्रीलिंग हो गई तो इधर आएगी। शेर, शेर पुल्लिंग हो गया, इधर आएगा। राजा, राजा भी इधर आएगा। गाय, गाय स्त्रीलिंग होती है। हाथी, हाथी पुल्लिंग होता है। बूढ़ा, बूढ़ा भी पुल्लिंग होगा, इधर आ गया। अब बच गया बैल, बैल भी पुल्लिंग होता है। इस तरह से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को छांट कर लिखते जाना है। यहाँ बच्चे के लिए बहुत इजी होने वाला है कि उन्हें देखकर ही लिखना है, तो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी और इस तरह से उन्हें हिंदी लिखने की प्रैक्टिस भी होगी। नाउ जोड़ी बनाइए। अब राजकुमार है तो इसका जोड़ा राजकुमारी। धोबी, धोबिन। बैल, गाय। चिड़िया, चिड़ा। सेठ, सेठानी। मोर, मोरनी। माली, मालिन। इस तरह से मैच कर दिया, हो गया। अब मिलान करो, दोनों तरफ वर्ड्स लिख दिया है, बीच में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है। अब बच्चे को मैच करना है, जो पुल्लिंग है उसे पुल्लिंग के साथ, जो स्त्रीलिंग है उसे स्त्रीलिंग के साथ मैच करो। तो पति पुल्लिंग हो गया, मौसी स्त्रीलिंग हो गई, माता स्त्रीलिंग हो गई, भाई पुल्लिंग हो गया, मोर पुल्लिंग होगा, नाग पुल्लिंग होगा, बेटा पुल्लिंग होगा, चाची स्त्रीलिंग होगा, मामी स्त्रीलिंग होगा, शेर पुल्लिंग होगा, कुत्ता, कुत्ता पुल्लिंग होगा, छात्र, छात्र पुल्लिंग होगा, हंसनी, हंसनी स्त्रीलिंग होगी। इस तरह से ये हो गया। नाउ निम्न शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखो। अब बच्चों को बुक में दिए हुए इस तरह के चार्ट को लर्न करने को बोलिए, 5-6 बार पढ़ने को बोलिए, देन उन्हें लिखने के लिए इस तरह से पुल्लिंग शब्द है, इनके स्त्रीलिंग रूप तुम लिखो। तो ऊंट का ऊंटनी, हिरन हिरनी, सेठ सेठानी, काला काली, नाग नागिन। ये हो गया। नाउ इसी का अपोजिट स्त्रीलिंग शब्द दीजिए और बोलिए पुल्लिंग रूप लिखो। तो हथिनी का हाथी। बेटी बेटा। मालिन माली। मोरनी मोर। धोबिन धोबी।
गुड़िया, गुड्डा। इस तरह से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग लिखने की हैबिट भी हो गई। नाउ सही शब्द चुनकर लिखें। अब सेंटेंस पढ़ो और फिलअप में सही वर्ड पुट करो। गाय दूध डैश है, देता या देती, तो गाय दूध देती है, इसलिए यहां हो जाएगा देती है। बिमला स्कूल जा डैश है, रहा है या रही है, तो बिमला एक लड़की है इसलिए रही है, स्कूल जा रही है। बंदर नाच रहा है या रही है, तो बंदर पुल्लिंग हो गया इसलिए बंदर नाच रहा है ठीक हो गया और फिल भी हो गया। लड़की ने मधुर गीत डैश सुनाया या सुनाई, तो लड़की ने मधुर गीत सुनाया। यहाँ गीत पुल्लिंग शब्द है। ये आगे की क्लास में बच्चे को समझाया जाएगा कि केवल इंसान ही नहीं और भी शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं। देन मेरा भाई दिल्ली में डैश है, रहता है या रहती है, तो ये भाई पुल्लिंग शब्द है इसलिए रहता है होगा। मेरा भाई दिल्ली में रहता है। डैश पाठ याद कर रही है, छात्र या छात्रा, तो यहाँ रही है यानी छात्रा की बात होगी, तो छात्रा पाठ याद कर रही है। नेक्स्ट डैश खाना लेकर आया, नौकर या नौकरानी, अब आया है यानी नौकर खाना लेकर आया। डैश पौधों को पानी दे रहा है, तो यहां हो जाएगा माली पौधों को पानी दे रहा है। अब अगर यहां रही है होती तो मालिन हो जाता। डैश दूध बेच रहा है, ग्वाला या ग्वालिन, अगेन रहा है तो ये हो जाएगा ग्वाला दूध बेच रहा है। इस तरह से सोचकर बच्चे को लिखते जाना है। नाउ लिंग बदलकर वाक्य लिखें। अब सेंटेंस को पढ़ो और लिंग बदलकर फिर से सेंटेंस को लिखो। जैसे हंसनी तालाब में तैर रही है, हंसनी है तो हंसनी का लिंग बदलो तो क्या हो जाएगा हंस। तालाब में तैर रहा है, अब ये हंस पुल्लिंग हो गया इसलिए रही नहीं होगा, रहा है होगा। हंस तालाब में तैर रहा है। नेक्स्ट सेठ दुकान में बैठा है, तो अब सेठ को चेंज करेंगे, सेठ हो जाएगा सेठानी। दुकान में बैठी है, अब बैठा नहीं होगा अब बैठी होगा, दुकान में बैठी है। तो दैट्स ऑल फ्रेंड। इस तरह से आप भी लिंग क्या होते हैं, लिंग के प्रकार क्या हैं समझाइए। देन प्रैक्टिस के लिए इस तरह के वर्कशीट बनाइए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।